लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे तिकाराम, हाँ दीदी। अब तू जा और बाबा को साथ ले आ। अभी से 11 बजे से पहले मालिक अभी घर आए हैं। आज से आएंगे। उनसे कह देना खाना 9 बजे डाइनिंग टेबल पे लग जाएगा। अच्छा, कह दूंगा। अरे हाँ, रास्ते में मालिक से कहते जाना कल सुबह से काम पे आ जाए। अच्छा। और सुन जी धोबी से कह देना कल दोपहर को आके कपड़े ले जाए। दीदी, मालिक से क्या कहना है? 9 बजे का खाना दवाखाने के टेबल पर? अरे बुद्धू, दवा खाने के टेबल पर नहीं, डाइनिंग टेबल पर। समझ गया। दीदी, धोबी सुबह को और माली दोपहर को ना? तेरा सर, माली सुबह और धोबी दोपहर में। अब अगर वापस आया तो पग लगेगा। दीदी ये कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जी, मैं पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो। मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपना नौकर समझी थी। जी? जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पर बहुत गुस्सा आया था। और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में। अंदर आइए ना। जी, आपका गुस्सा उतर गया? मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लाइए, आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए। जी? ठहरिए। मैं इस्त्री करके लाती हूँ। जी सुनिए, जी, अगर मुझे निमोनिया हो गया तो? इलाज हो जाएगा। डॉक्टर का घर है ना। और आप? मैं उनकी बेटी हूँ। तो एक प्याला गर्म चाय भी हो जाए? चाय? जरूर। नमस्ते जी, आप डॉक्टर साहब हैं? हाँ। तुम कौन हो भाई? जी, मैं एयरफोर्स में पायलट हूँ। पायलट जी? क्या ये पायलट का यूनिफॉर्म है? जी जी, दरअसल बात ये कि मेरे कपड़े आपकी बेटी ने उतरवा दिए। मेरी बेटी? ओ आई सी। क्वाइट पॉसिबल, क्वाइट पॉसिबल। मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। वंदना, वंदना। ए विनो। बाबा तुम आ गए? हाँ। बाहर तुमसे मिलने। हाँ, एक पायलट ऑफिसर मेरा तौलिया पहने हुए कसरत कर रहा है। कसरत? हाँ। क्या मतलब? अरे मतलब क्या, इतने दिनों तक इसके बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? क्या नाम है? क्या तेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था? कौन? मैं किसे जानती तक नहीं। हाँ? तो फिर ये शर्ट हंसती क्या है? बाबा, बात यह है मैंने गलती से इसके ऊपर पानी फेंक दिया था, तो मैंने सोचा अब सुखा कर इस्त्री करके दे दूं। बस? बस क्या, एक कप गरम चाय भी दे देती हूँ। अरे मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों की पुरानी जान पहचान होगी, शायद लड़का तुम्हें पसंद होगा और मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। कैसी बात कर रहे हो बाबा? लीजिए। शुक्रिया, खामखा आपको तकलीफ दी। तकलीफ किस बात? जी हाँ, तकलीफ तो है ना। देखिए ना, आपको चाय बनानी पड़ी, मेरे कपड़े इस्त्री करने पड़े। सुनिए, डॉक्टर साहब से कहिएगा मेरे साथ चलने के लिए। बाबा भी थक कर आए हैं, इस वक्त कहीं नहीं जाएंगे। जी जी जी, गड़बड़ हो जाएगी। देखिए ना, दरअसल बात यह है कि मैं और मेरा दोस्त बगैर परमिशन से घूमने चले आए थे और मेरी दोस्त की अचानक तबीयत खराब हो गई। अगर हेडक्वार्टर जाने से पहले तबीयत ठीक नहीं हो तो बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। मैं क्या कर सकती हूँ? जी डॉक्टर साहब, आपकी बहुत बहुत ठीक मेहरबानी है, मैंने सब कुछ सुन लिया है, चलो। जी हाँ, चलिए। अरे भाई अपनी चाय तो पी लो। अच्छा सुनिए, चाय बनाने के लिए और कपड़े सुखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जय हिंद।
पीले 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 हरि नाम का प्याला। साहब साहब चाल है बना दो। अच्छा साहब। वो साहब उठ गए? साहब वो तो सुबह उठ के चले भी गए। चले गए? हाँ साहब। कहाँ? वो डॉक्टर साहब है उनके पास गए, बोले साहब को उधर ही भेज दे। और उनका सामान? सामान तो साहब इधर ही है, बोले कि पैक कर देना, साहब लेके आ जाएंगे और थोड़ा बख्शिश भी दे देंगे। बदतमीज। जी कुछ नहीं। अच्छा मेरी जीप तो है जी, बाहर? हाँ साहब बाहर ही है। अच्छा सामान रख दो मेरी जीप। थैंक यू साहब, यू आर ए वेरी गुड मैन। अब तो आपको बिल्कुल बुखार नहीं। होगा कहाँ से वंदना जी, आधा बुखार तो रात को आपके पिताजी की दवा खाकर भाग गया, जो बाकी बचा था वो आपके हाथों की चाय पीकर। मेरा नाम आपको किसने बताया? अरुण ने। आपके दोस्त? उनका नाम अरुण है? हाँ, क्या उसने आपको अपना नाम नहीं बताया? बड़ा गधा। मदन आगे मेरा नाम मदन है, मदन वर्मा। हम दोनों फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स हैं, वैसे मेरे से 1 साल जूनियर। अच्छा, तभी नीचे खड़े हैं। आइए ना, बैठिए। जी नहीं, हम जरा जल्दी में। अब तो आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई होगी। परफेक्ट। 1 कप चाय तो पी के जाइए। हाँ हाँ बैठो ना, ऐसी भी क्या जल्दी है? उसे इतनी बढ़िया चाय तुमको मिलेगी कहाँ? यानी आपको 1 कप और। अगर आप इसे इतना बेशर्म न समझें तो। अभी लाई। मदन, तुम यहाँ सुबह सुबह क्यों आए? यार लड़कियों के मामले में तू अनाड़ी है। कल रात तेरी हालत देखते ही मैं समझ गया था कि तेरी हालत नाजुक है, इसलिए लड़की देखने मैं खुद चला आया। और अब देखने के बाद सच सच बताऊं, भाभी बनने लायक है। किसकी? मेरी और किसकी? शादी कर फटाफट। शादी? मगर जानना पहचान? यार ये टेक्निक मैं सिखाऊंगा। वंदना जी आप? फिक्स्ड कोटा, 1 कप सुबह 1 कप शाम, इससे ज्यादा चाय नुकसान पहुंचाती है। सुना? और तू है कि 40-40 कप रोज पी? 40 कप डेली? हाँ, 40 कप चाय और 150 सिगरेट डेली। मदन अब चल बात करता है। वंदना जी अगर इसको समझाओ तो पता क्या जवाब देता है? कहता है कि अगर मैं जल्दी से मर भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला ही कौन है? क्यों, आपका कोई नहीं है? जी जी वो क्या? अजी कोई अपना हो तब ना, जिसकी ये बात माने, जो इस बेवकूफ की जिंदगी बना सके। चलो चल 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 चल। चाय तो पी के जाइए। नहीं वंदना जी, आज से मैं आपकी बात मानूंगा। फिक्स कोटा। चलो चल। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अरुण बाबू, अपने दोस्त की बात मानिए, ज्यादा चाय और सिगरेट अच्छी नहीं। नमस्ते। नमस्ते। किसने कहा था ये सब बकवास करने के लिए? बकवास नहीं बेटा, तुम्हारे लिए रनवे बना रहा था। मतलब ये कि उसके दिल में तुम्हारी परफेक्ट लैंडिंग। ओह शट अप यार। जरा सिगरेट केस देना। दोबारा यहाँ आने के लिए तुम्हें कोई बहाना तो चाहिए ना। अभी सिगरेट केस को ढूंढते हुए यहाँ पे आ जाना। अरे ये किधर से आया? साहब, बाबूजी आपका सिगरेट का डब्बा। अरे चला गया। बाबूजी, बाबूजी आपका सिगरेट का डब्बा। बाबूजी, बाबूजी। बाबूजी आपका सिगरेट का डब्बा। लीजिए, बड़ा रनवे बना रहे थे। ये कार्टून कौन है? उनके घर का नौकर है, टीकाराम। टीकाराम जी, जयराम जी की। जय श्री राम बाबूजी। भाई आप तो बड़े जादूगर निकले, पैदल चल के हमारी जीप से पहले पहुंच गए। बाबूजी आप लोग पक्की सड़कों में चक्कर लगाते हुए आते हो और मैं कच्ची सड़क से सीधा चलाया। बैठो गाड़ी में। गाड़ी में मैं? हाँ टीकाराम जी, आपने हमारा सिगरेट केस वापस दिया, हम आपको चाय पिलाए बगैर थोड़ी वापस जाने देंगे। आगे कोई होटल है? इसी सड़क पे आधे मील पर भगवान का मंदिर है। भगवान का मंदिर? जी हाँ, और चाय बनाने वाली देवी है, उसके दर्शन के लिए हर मंगलवार को मैं वहाँ चाय पीने जाता हूँ। मंगलवार को? हाँ। तो आज भी तो मंगलवार है। हाँ। चलिए दर्शन कर लीजिएगा आप। अच्छा। हाँ आइए। ये क्या चक्कर है भाई? घर में घुसने के लिए घर के नौकर को पहले पटाना चाहिए। सिगरेट? मुझे भी है। हाँ, क्यों नहीं?
भगवान जी जरा 3 प्याली चाय तो भिजवा देना। बहुत अच्छा जी। बस बाबूजी अभी आ जाएगी छम छम करती हुई चाय लेकर शंपा। लो साहब जी चाय। अरे भगवान जी ये चाय लाने का कष्ट तुमने क्यों किया? क्या करूं जी, चंपा गाय चराने को चली गई है जी। कहाँ? दंगल राम के खेत के पास के जंगल में जी। खैर कोई बात नहीं, ये बड़े अफसर हैं, इनको सलाम करो। सलाम साहब, सलाम साहब। मुझे भी। तुम्हें क्यों जी? क्यों नहीं, मैं जो इतने बड़े अफसर को तुम्हारी छोटी सी दुकान पर ले आया, तुम्हारी दुकान की शोभा जो बढ़ाया। धन भाग मेरे साहब, मानता हूँ कि मेरा होटल छोटा सा मामूली है, मगर भगवान सिंह की होटल जैसी चाय आपको कहीं नहीं मिलेगी। वाकई तुम्हारी चाय बहुत अच्छी। शुक्रिया। एक चाय देना जी। आया शो जी। कमबख्त ने मुझे सलाम नहीं किया। नाम है भगवान पर है पूरा शैतान। शर्त रख दिया है शंपा का हाथ उसी के हाथ देगा जो उसे 1000 रुपए देगा। लगता है न होगा बांस न बजेगी बांसुरी। टीकाराम जी बांसुरी जरूर बजेगी, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। सच? बिल्कुल सच, लेकिन हम तुम्हारी मदद तब करेंगे जब तुम हमारी मदद करो। जल्दी बताइए क्या सेवा करना है, मैं सब करूंगा। आओ मेरे साथ। हेलो भगवान जी, लो अपना गिलास और ये पैसे लो। सलाम साहब। बस टीकाराम जी इतना बतला दीजिए कि आपकी दीदी कहाँ जाती है, कब जाती है, मेरा मतलब उसकी पसंद नापसंद। समझ गया बाबूजी, समझ गया, सब बता दूंगा। लेकिन साहब जरा सोच समझ के आगे बढ़ना, कहीं ऐसा न हो कि मुसीबत में फंस जाओ। हाँ। क्यों? मेरी दीदी बहुत गुस्से वाली है। हाँ। ओ टीकाराम जी, प्रेम में मजा ही तब आता है जब लड़की गुस्से वाली हो। दीदी ये रहस्य कैसे दिए सेब? 2-4 से ले ले दीदी। सदा जी ये संतरे कैसे दिए? खट्टे होंगे। अरे आप? अरे आप, नमस्ते। नमस्ते। आज भी आपकी छुट्टी है? अभी कहाँ छुट्टी वुट्टी, बस थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए चला आता हूँ। देखिए ना हमारे एयरपोर्ट के पास तो कुछ मिलता ही नहीं है, जरा से फल भी लेने हो तो इतनी दूर आना पड़ता है। बाबूजी मेरा बाप कहता था कि बिना मेहनत के कोई फल मिलता ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात चलो ठीक है। है। लेकिन आपके वो सेब जी नहीं, कुछ अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है। चलिए दूसरी दुकान पे चलते हैं, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सेब। नमस्ते। चलो टिकारा। ओम ऐं वद वाग वादनी मम आशाएं प्रकाशम कुरकुरु स्वाहा। ओम ऐं। तुम यहाँ? अरे डॉक्टर साहब आप, नमस्ते। जीते रहो बेटे, मैं तो समझता था कि मिर्ची वाले पूजा पाठ पर विश्वास ही नहीं करते। ये तो अपने अपनी श्रद्धा की बात है डॉक्टर साहब, पूजा करनी हो तो हृदय से करनी चाहिए। ठीक, बेटी इन्हें प्रसाद दो ना। हाँ हाँ, देवी के द्वार आए हैं, प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। आज पूजा सफल हो गई, फौरन प्रसाद मिल गया। आप घर ही जाएंगे ना? जीप मेरे पास है, चलिए, रास्ता भी वही। अच्छा भाई चलो, आओ। क्या तुम यहाँ रोज आते हो? बस जब भी देवी के दर्शन करने हो चला आता हूँ। बड़ी खुशी होती है। क्या तुम इसी पोशाक में जीप चलाओगे? जी नहीं, 5 मिनट ठहरिए, बस अभी आता हूँ। अच्छा। आइए, बैठिए। बैठो बेटी। अरे भाई हाँ, पिछली बार मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया। अरुण वर्मा। और वंदना जी को मालूम है? क्यों बेटी, तूने मुझे बताया नहीं? आपने पूछा नहीं बाबा। अच्छा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो हम दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा। पिताजी का कारोबार था, अब पिताजी नहीं रहे, इसीलिए हम सब लोग मथुरा में सेटल हो गए। अब तुम्हारे घर में कौन कौन है? चाचा जी हैं, चाची जी हैं। और तुम इतनी दूर चले आए हो? जी क्या करें, एयरफोर्स की नौकरी ऐसी है। जब दिल्ली में रहता था
हर संडे घर चले जाया करता था। अब यहाँ पर आने के बाद घर की याद बहुत आती है। ना तो यहाँ पर कोई अपना है, ना किसी से जान पहचान है। भाई ऐसा क्यों कहते हो? जब छुट्टी मिले तो अपना ही घर समझ के चले आया करो। जी खामखा आपको लोग तकलीफ होगी। अरे तकलीफ का है कि ज्यादा से ज्यादा एक आध प्याली चाय ही तो पियोगे। डॉक्टर साहब, हो सकता है खाने का भी लालच हो जाए। भाई ये तो वंदना के डिपार्टमेंट है, उससे पूछो। बोलिए। एयरफोर्स के पायलट को घर का रूखा सूखा पसंद आएगा बाबा। अजी आप बुला के तो देखिए। जब आप चाहें। अच्छा तो बस अगले इतवार को आ जाओ। थैंक यू। That's all right. आप? मुझे मालूम था आप इस बार तक इंतजार नहीं कर सकते। जी मैं खाना खाने नहीं आया हूँ। तो फिर बाबा से मिलने आए हैं? जख्म दिखाने आया। जख्म? ये जरा सी खरोच पर जख्म कहते हैं? मैंने तो सुना था एयरफोर्स के लोग बहुत बहादुर होते हैं। तब तो आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटा सा जख्म बहुत गहरा दाग बन सकता है और एक छोटी सी मुलाकात जीवन भर का साथ बन सकती है। अब बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। कल रात मैंने एक सपना देखा था। सपना? कैसे सपना? चारों तरफ आग ही आग है, धुएं के बादल, मशीन गनों की धार धार, टैंकों की घरघराहट, भयानक जंग हो रही। मैं भागकर अपने प्लेन में बैठ जाता हूँ, प्लेन स्टार्ट करता हूँ, जूम, आसमान में 300, 400, 700 की रफ्तार होते ही नीचे दुश्मनों का एयरपोर्ट नजर आता है। धड़म धड़म धड़म, 3 बॉम्ब जाके निशाने पे गिरते, एयरपोर्ट साफ। उसके बाद एक धड़ाम से आवाज आती, मेरा प्लेन हिल उठता है। पीछे देखता हूँ तो आधा प्लेन गायब, नीचे देखता हूँ तो होश गायब। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, आंखें बंद करके धड़ाम से नीचे कूद पड़ता हूँ। और जब आंख खुलती है, अपने आप को एक अनजाने से शहर में, एक अनजाने घर के सामने पाता हूँ। दरवाजा खुलता, एक खूबसूरत सी लड़की मुझ पर एक बाल्टी ठंडे पानी की डाल देती, आंख खुल जाती। शुक्र है आंख खुली तो सही। मैं तो डर रही थी कि आपका सपना शायद खत्म ही नहीं होगा। खत्म? अब तो शुरू हुआ है मेरा सपना। अरुण बाबू, मैंने आपके हाथ में दवा लगाकर पट्टी बांध दी है। अब आप। पट्टी? आपने गलत हाथ में बांधी। गलत? जानती हूँ ये क्या हो गया वंदना? जी। तुम मेरे सपने में खो गई थी। सच होगा मेरा सपना? मुझे क्या मालूम? तो फिर किसे मालूम? बाबा को। बाबा से तो मैं बात करने ही वाला था। सुन रही हो? मैं तो तुम्हें पसंद हूं ना? यानी कि हूँ। बाबा को मैं राजी कर लूंगा, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। सुन रही हो? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते बेटे। कौन सी बात? पहले आप वादा कीजिए कि आप ना नहीं करेंगे। हाँ हाँ वादा करते हैं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखिए दरअसल बात यह है, कल हमारे मेस में एक फंक्शन है। ऐसी। और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जरूर आइए। अच्छा। और आपको आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ आएंगे। तो कल मैं 5 बजे आपको लेने आओ। बात पक्की? जय हिंद। क्यों बेटी, किस सोच में पड़ गई हो? कुछ नहीं। घबराओ मत, वो जो मुझसे बातें करने आएगा ना, मैं फौरन हाँ कह दूंगा। लड़का मुझे भी पसंद है। वेलकम वेलकम। नमस्ते जी। नमस्ते। मदन, तुम इन लोगों को अंदर लेके चलो, मैं भी कपड़े बदल के आया। डोंट वरी आई विल लुक आफ्टर देम। प्लीज कम। जल्दी आना। बस अभी क्या, अभी आ। आइए आइए। Then you will find it's very difficult to fly at 50 feet and maintain Very the happy altitude. returns of the day, sir. Thank you. Oh, thank you, Arun. Thank you. जन्मदिन मुबारक हो सर। Thank you. सर ये हमारी गेस्ट हैं मिस वंदना, और ये हमारे Air Commodore Ganguly, how do you do? Thank you. A very beautiful guest indeed, eh? Flight Lieutenant Arun. अपने ऑफिसर्स को कभी अधूरी खबर नहीं देनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं सर। तुम समझ तो जरूर गए हो। मेरा मतलब है
ये तुम्हारी गेस्ट है या और कुछ? सर वो वो वाह वाह कमाल आउट सर हम एक दूसरे को चाहते हैं। दैट्स बेटर। एंगेजमेंट हो गया? सर अभी कुछ दिन पहले तो इनकी जान पहचान हुई। आई सी। तो क्या हुआ? एयर फोर्स के ऑफिसर का हर काम जेट स्पीड से होना चाहिए, हर सेकंड कीमती होता है, isn't it so? Oh, that means 30 seconds to 7. We have to go inside. Allow me, please. Thank you. Allow me please. अरे बेटी तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये है मेरे पिताजी। How do you do? Introduce me. दिस इज ए कमोडोर गांगुली और I am Dr. Gopal Tripathi. Very nice meeting you indeed. How do you do? How do you do? I'm very happy to see you and congratulations. Why? क्योंकि आप एक ऐसी लड़की के पिता हैं जिसे एयरफोर्स में ही होना चाहिए था। क्यों? मैं समझा देता हूँ। एयरफोर्स के ऑफिसरों में दो खूबियों को होना जरूरी है, एक तेज नजर, दूसरी तेज रफ्तार, जो आपकी लड़की में है। मैं फिर भी नहीं समझा। मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए इतने ऑफिसरों में से आपकी लड़की की नजर ने हमारे सबसे बेहतरीन ऑफिसर को चुना। इसका मतलब है तेज नजर, और 2 ही दिनों की मुलाकात में मोहब्बत हो गई। इसका मतलब है तेज रफ्तार। Am I right? Now I get you. Thank you very much. Yes. Now 7 o'clock. No, 2 seconds less. Oh, excuse me. Flight Lieutenant Arun, take charge of the guests. Yes sir. I meant guests. Wait outside the compound, eh? Ladies and gentlemen, and officers of the Indian Air Force, happy birthday to Air Commodore Ganguly. That is myself. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे जन्मदिन पर मुझे मुबारकबाद देने आए। लेकिन दरअसल सच पूछा जाए तो जन्मदिन की मुबारकबादी एयरफोर्स के उन ऑफिसर्स को देनी चाहिए जिनका हर दिन उनकी जिंदगी में जन्मदिन होता है, जिनकी जिंदगी हर रोज हर मिनट खतरे में पलती है, खतरे से गुजरती है। मुबारकबादी उन ऑफिसर्स को देनी चाहिए जो साउंड बैरियर को तोड़कर बिजली की तरह आसमान का सीना चीरते हुए दुनिया से मीलों ऊपर चले जाते हैं अपने देश की हिफाजत के लिए, चाहे वो जंग का वक्त हो चाहे अमन का। इस सिलसिले में मुझसे ज्यादा आप लोगों को समझा सकेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अरुण, क्योंकि हाल ही में वो एक जबरदस्त हादसे से गुजर चुके हैं, और वो हादसा है मिस वंदना त्रिपाठी। Ladies and gentlemen, Flight Lieutenant Arun has fallen in love. Give him a big hand.